Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is pronoun. Pronoun को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले टाइटल पेज रेडी करेंगे एंड वी प्रिपेयर द टाइटल पेज अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक एंड टुडे आवर टॉपिक इज pronoun. This is very useful activity for making the mind active of student. Point 2 है definition and examples. Point 3 है activity. Activity 2 टाइप्स की है। फर्स्ट एक्टिविटी में एक चार्ट प्रिपेयर किया गया है जिसमें बताया गया है कि हाउ नाउन कन्वर्ट्स इनटू प्रोनाउन। और सेकंड एक्टिविटी इसमें फ्लावर मेकिंग है और फ्लावर मेकिंग के जरिए बताया है कैसे ही हम नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं और कौन से नाउन है जिनके प्रोनाउन एक जैसे आते हैं। पॉइंट 4 वर्कशीट है। वर्कशीट भी 2 टाइप्स की है। इसमें एक सेंटेंसेस है और दूसरी पैराग्राफ की सूरत में है। इन 4 पॉइंट्स के बाद हम इस एबल हो जाएंगे कि प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है वो अंडरस्टैंड हो चुका होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Parts of speech. Parts of speech. How many parts of speech? There are 8 parts of speech. First is noun, second is pronoun, third is adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. जैसे कि मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ नाउन के ऊपर। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रोनाउन के ऊपर है। नंबर 2 प्रोनाउन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने टाइटल पेज रेडी किया है, इसी तरह आपने बच्चों से भी रेडी करा लेना। जितना बच्चे एक्टिवेशनल काम करेंगे उतने ही उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे देखिए इस तरह टाइटल पेज रेडी करा लें बच्चे, आज हम प्रोनाउन करने वाले हैं। इस तरह उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, भाई आज हमने प्रोनाउन ही पढ़ना है। व्हाट इज़ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। के जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि वर्ड देखिए क्या है, प्रोनाउन मतलब नाउन से मिलके प्रोनाउन। अगर नाउन होगा तो ही प्रोनाउन होगा। और प्रोनाउन क्या होते हैं जो कि हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर सकें। इसके एग्जांपल्स देखें। प्रोनाउन होते क्या हैं? ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई। ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये सब क्या हैं? प्रोनाउन हैं। ये 7 मैंने प्रोनाउन लिखे हैं और ये क्या होते हैं? ये नाउन की जगह यूज़ होते हैं। तो हम ये सीखेंगे कि कैसे हम प्रोनाउन को नाउन की जगह यूज़ कर सकते हैं। ऊपर हेडिंग देखें मैंने दी है नाउन्स कन्वर्ट इनटू प्रोनाउंस। यहाँ पे जो ब्लॉक है ये सब नाउन्स का है और इस तरफ जो ब्लॉक बनाया गया है वो प्रोनाउन का है। जैसे देखिए अहमद क्या है? एक मेल है, एक बॉय है और ये क्या है? नाउन है। क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो ये क्या है? एक नेम है एक पर्सन का, ठीक है, और वो बॉय है। तो देखिए अहमद क्या है? एक बॉय है मतलब मेल है, तो इसकी जगह क्या यूज़ होगा? ही। इसकी जगह क्या यूज़ होगा? ही। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पे है मुस्फिरा। मुस्फिरा क्या है? एक गर्ल का नेम है कि ये एक फ़ीमेल है। हमें पता है फ़ीमेल का नेम हो तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? शी। अब मुस्फिरा क्या है? नाउन है, तो उसकी जगह जो हमने वर्ड यूज़ किया वो क्या है? शी। तो शी क्या है? प्रोनाउन है और मुस्फिरा क्या है? यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट देखिए बुक। बुक आप लिख सकते हैं चेयर, टेबल, पेंसिल, कुछ भी यूज़ कर लें। और इनके हम इंस्टेड क्या यूज़ करेंगे? इट यूज़ करेंगे। इनकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? इट। और इट यहाँ पे क्या होगा? प्रोनाउन और बुक क्या होगा? नाउन। आगे देखिए अली एंड अहमद। अगर 2 पर्सन्स हों या फिर 2 पर्सन से ज़्यादा हो जाएं तो हम क्या यूज़ करेंगे? दे। यहाँ पे देखिए मैंने बॉयज़ के नेम लिखे हैं अली एंड अहमद। यहाँ पे गर्ल्स भी हो सकती हैं, 2 गर्ल्स हो सकते हैं या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दे। आगे देखिए मूसा एंड आई। जब हम अपना जिक्र किसी के साथ करें, बेशक वो किसी ग्रुप का हो, बेशक वो किसी गर्ल के साथ का जिक्र करें, बेशक किसी बॉय के साथ करें, जब हम अपना जिक्र किसी के साथ करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? वी। यू नाउन में भी यू ही रहता है और प्रोनाउन में भी यू ही रहता है। देखिए जब हम अपनी बात कर रहे हों, सिर्फ अपनी बात कर रहे हों, जैसे यहाँ पे लिखा है कमर, तो कमर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई। जब हम अपनी ही सिर्फ अपनी ज़ात की बात कर रहे हों तो फिर क्या आता है? आई। आपने बच्चों को इसकी बार बार प्रैक्टिस करानी है ताकि उनको कन्वर्ट करना आ जाए कि नाउन जो हैं उनके प्रोनाउन क्या हैं। यहाँ मैंने एक चार्ट प्रिपेयर करवाया है जिससे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कन्वर्ट नाउन इनटू प्रोनाउन। इस तरफ मैंने लिस्ट जो बनाई है वो सब नाउन की और साथ में पिक्चर्स दी गई हैं और इधर प्रोनाउन की लिस्ट बनाई है। जैसे मैंने फर्स्ट पे क्या लिया है? एक गर्ल की पिक्चर ली है। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं? उनकी सिस्टर की कह सकते हैं कि आप जो आपकी सिस्टर का नेम है वो राइट कर लें, गर्ल की पिक्चर लगा दें। और यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा है? सारा। तो आप स्टूडेंट्स को क्या कह सकते हैं? यहाँ पे अपने वो सिस्टर का नेम लिख लें, मदर का लिख लें, कज़न का लिख लें, किसी का भी लिख सकते हैं, और लेकिन हो क्या? गर्ल फीमेल का नेम हो। जैसे देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सारा। और सारा क्या है? यहाँ पे नाउन, क्योंकि ये नेम है और इसका सारा क्या है? इसका प्रोनाउन क्या होगा? शी। इसका प्रोनाउन क्या होगा? शी। इसी तरह नेक्स्ट क्या है? एक बॉय की तस्वीर दी गई है, तो यहाँ पे अपने ब्रदर का नेम, किसी का भी नेम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अहमद लिखा है
तो ये क्या है, एक नाउन है, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने एक बुक की पिक्चर लगाई हुई है, बुक लिख दिया और बुक को इस बुक क्या है, नाउन है, और इसका प्रोनाउन क्या होगा, इट। इसी तरह आगे 2 गर्ल्स हैं, एक आमना है और एक क्या है, आई, मैं खुद हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने पीछे बताया है, जब हम खुद का जिक्र किसी के साथ करें तो हम क्या लिखते हैं, प्रोनाउन क्या आ जाता है हमारा, वी। इसी तरह यहाँ पे कोई बॉय की तस्वीर हो सकती थी या किसी की भी हो सकती थी। नेक्स्ट देखिए, 2 बॉयज हैं, अली एंड अहमद है। जब हम अभी बात की, जब हम 2 पर्सन की या 2 से ज़्यादा पर्सन की बात करें तो उनका प्रोनाउन क्या होगा, दे। यहाँ पे गर्ल्स भी हो सकती हैं और बॉयज़ भी हो सकते हैं। एक और एक्टिविटी मैंने रेडी की है, जैसे कि आपने प्रीवियस एक्टिविटी देखी, मैंने चार्ट प्रिपेयर करवाया है। इसी तरह नाउन्स कन्वर्ट इनटू प्रोनाउंस हम फ्लावर रेडी कर लेंगे। ये जो फ्लावर की पेटल्स नज़र आ रहे हैं ऊपर, जितने भी नेम लिखे गए हैं, ये सब क्या है, नाउन है। हम इन सब को नाउन को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोनाउन में। जैसे मुबीन क्या है, एक बॉय है, मतलब मेल है, तो मुबीन एक नाउन है, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही। जो नीचे पेटल्स हैं वो सब क्या हैं, प्रोनाउन की हैं, ऊपर जो पेटल्स हैं वो नाउन की हैं। आगे देखिए, इकरा, इकरा क्या है, एक गर्ल है, तो ये नाउन है, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, शी। इसी तरह आगे बुक, बुक का क्या प्रोनाउन होगा, इट। इसी तरह सारा एंड मोमिन है, यहाँ पर 2 पर्सन्स की बात हो रही है। जब 2 पर्सन्स की बात हो या फिर 2 से ज़्यादा की हो तो हम उसका प्रोनाउन क्या लिखते हैं, दे। इसी तरह इसका दे है। अली एंड आई, जब हम अपना जिक्र किसी के साथ करें तो वो क्या होता है, उसका प्रोनाउन वी। यू है, यू नाउन में भी यू ही है और प्रोनाउन में भी यू है। इसी तरह जब हम सिर्फ अपना जिक्र करें तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, आई। इसी तरह ये मैंने प्रोनाउन का एक फ्लावर रेडी किया है। बच्चों से ऐसी एक्टिविटी आप ज़्यादा से प्रिपेयर कराएं ताकि उनका एक कॉन्सेप्ट जो प्रोनाउन के अबाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। और एक्टिविटी रेडी की है, जैसे एक्टिविटी ऑफ प्रोनाउन है। देखिए, पेटल्स बनाएगी या मिड में मैंने लिखा ही क्या है, प्रोनाउन। अब हमने बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। मिड में हम ही लिख देंगे, इसकी जितनी भी पेटल्स है वहाँ पे नाउन लिख देंगे कि इस दुनिया में जितने भी बॉयज़ नेम हैं, जितने भी हैं, उनका क्या है, प्रोनाउन ही आता है। जैसे देखिए, मैंने इनकी पेटल्स पे अवैस लिखा है, अवैस का प्रोनाउन ही है, मोमिन ही में जाएगा, अहमद का प्रोनाउन क्या है, ही। इसी तरह आप पूरा पैटर्न लेकर रेडी करवा लें ही के साथ भी। और इधर देखिए, मैंने शी के साथ भी एक पैटर्न रेडी करवाया है। शी किसका प्रोनाउन होगा, जितनी भी फीमेल्स होंगी, जितनी भी फीमेल्स होंगे, जैसे मुस्फिरा, सारा, सहर, मुजम्मिल, आयशा, इकरा, जिक्रा, इन सब फीमेल्स के मैंने नेम लिखे हैं और बेसिकली इसका प्रोनाउन क्या है, शी है। इसी तरह नेक्स्ट मैंने इट का भी किया है रेडी। आप यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है बुक, टेबल, चेयर, पेन, बैग, बेड, पेंसिल। इसके अलावा और भी बच्चे जब आप पूछेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे, वो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के नाम आपको देंगे। और इस तरह बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि ही किसके लिए हम यूज़ करेंगे, शी किसके लिए करेंगे और इट किसके लिए करेंगे। बच्चों से इन चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि 1-2 दफ़ा करने से नहीं, ये बार बार रिपीट होने से बच्चों के ये माइंड में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि ही क्या है, शी क्या है, इट क्या है, दे कब यूज़ करते हैं, वी हम कब यूज़ करते हैं, आई कब। इसके बाद देखें, प्रोनाउन की वर्कशीट रेडी की गई है जिसपे लिखा हुआ है रिप्लेस अंडरलाइन वर्ड्स इन ईच सेंटेंसेस विद ही, शी, इट और दे। यहाँ पे मैंने अब 3 प्रोनाउन लिए हैं, ही, शी, इट और दे। इन्होंने क्या करना है, जो नाउन लिखे गए हैं नाउन को रिप्लेस करके उनकी जगह प्रोनाउन लिख के दोबारा उसकी जगह वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट। जैसे नंबर 1 पे है द गर्ल लिसन टू म्यूजिक एट लंच। अब देखिए, द गर्ल, गर्ल क्या है, एक फीमेल है, एक गर्ल है। जैसे कि हमने प्रीवियस बात की कि इस प्रोनाउन क्या होता है, फीमेल का या फिर गर्ल का क्या होता है, शी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, शी। और इसी तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जो अंडरलाइन वर्ड्स है नाउन है और जो इसकी हम लिखेंगे अंडरलाइन वर्ड्स की जगह क्या लिखेंगे, प्रोनाउन, प्रोनाउन के साथ इसे रिप्लेस करेंगे। अब ये हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी लिसन टू म्यूजिक एट लंच। नेक्स्ट देखें, द बॉयज प्लेड गेम्स आफ्टर डिनर। अब यहाँ पे कितने ज़्यादा बॉयज़ की बात हुई है, ठीक है, बॉयज़। अगर हम कहते द बॉय, एक बॉय की बात करते तो यहाँ पर क्या आता, ही आता, क्योंकि एक बॉय की, एक मेल की, एक बॉय की बात हुई है तो यहाँ पे क्या आता, ही आता। अब देखें, जैसे कि ज़्यादा की बात हुई है, जहाँ फिर 2 बॉय हों या फिर 2 से ज़्यादा पर्सनस की बात की जा रही हो तो उनका प्रोनाउन क्या होता है, दे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द बॉयज़ की जगह क्या आ जाएगा, दे प्लेड गेम्स आफ्टर डिनर। नेक्स्ट इसी तरह देखें, द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द किचन टेबल। तो हमने द कैट की जगह क्या यूज किया, शी क्लाइम्ड ऑन टू द किचन टेबल। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज शी और ही टू रेफर टू एनिमल्स? Because it acts to personalize the animals and the possessive pronoun
Her shows that the cat is female, so we use she for cat. My mom took us to the beach last weekend. My mom is a female, so we use she. She took us to the beach last weekend. I hope so after this worksheet, the concept of pronoun is almost clear. I also prepared another worksheet. Let's do it. Rewrite the each sentences. Change the underlined words to pronouns he, she, it, they, we. First sentence is Sarah went to movie with Tara. Sa is a female, so we write here she went to movie with Tara. My mom and I played football today. We write here we played football today. Aisha played cricket with Ali. Aisha is a girl, so we write here she played cricket with Ali. Aisha is a noun and she is a pronoun. The book has a blue color. Book is a noun, so pronoun is it. It has a blue color. Number 5. Ali is a teacher. Ali is a noun, so we write here he. He is a pronoun of Ali. He is a teacher. देखिए अब ये क्या है, एक पैराग्राफ की सूरत में हमारे पास वर्कशीट है। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन होगी, एग्जांपल्स होंगे, चार्ट की एक्टिविटी होगी, फ्लावर की होगी, अलग अलग फ्लावर्स की भी एक्टिविटी होगी, सेंटेंसेस की भी एक्टिविटी हो गया। इसी तरह जब ये बच्चे क्लियर कर लें तो उसके बाद हम पैराग्राफ पे आ जाएंगे। रीराइट द गिवन पैराग्राफ बाय यूजिंग द प्रोनाउन। यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, इसे रीराइट करना है प्रोनाउन को मद्देनजर रखते हुए। सबसे पहला है हादिया इज माई क्लासमेट। हादिया, तो ये देखिए सबसे पहले हम हादिया ही राइट करेंगे और जब इसका सेकंड सेंटेंस आएगा तब हादिया की जगह इसका प्रोनाउन शी आ जाएगा। देखिए जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हम बार बार वो रिपीट नहीं करते। देखें यहाँ पे जैसे लिखा हादिया इज़ माय क्लासमेट, हादिया इज़ आल्सो माय नेबर, हादिया एंड आई स्टडी टुगेदर। हादिया हादिया अच्छा नहीं लगता, तो जो फर्स्ट पे राइट होगा हादिया, उसके बाद हादिया का क्या आ जाएगा प्रोनाउन। देखें इधर क्या लिखा गया, हादिया इज़ माय क्लासमेट। नेक्स्ट क्या है, हादिया इज़ आल्सो माय नेबर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा शी इज़ आल्सो माय नेबर। हादिया एंड आई, देखिए अब हादिया के साथ हमारा खुद का जिक्र आ गया। जब हमारा जिक्र किसी के साथ आए तो तब हम क्या राइट करते हैं, वी स्टडी टू। नेक्स्ट है सर काशिफ इज आवर क्लास टीचर। उसी तरह हम इसे सेम लिख देंगे, सर काशिफ इज आवर क्लास टीचर। नेक्स्ट फिर देखिए सर काशिफ टीच अस इंग्लिश। अब दोबारा सर काशिफ आ गया तो ये एक मेल है, तो इनका प्रोनाउन क्या होगा, ही टीच अस इंग्लिश। आई होप सो जितनी भी एक्टिविटी आपके सामने पेश की गई हैं प्रोनाउन की, कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ अलग से फ्लावर्स हैं, इसी तरह वर्कशीट्स कुछ सेंटेंसेस की सूरत में, कुछ पैराग्राफ की सूरत में। इसके बाद ही अगर कुछ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।